बीजीएमआई के इस अपडेट के साथ में नया रैंकिंग सिस्टम अपडेट हुआ है, जिसमें प्रमोशन मैच खेल के ही आपको रैंक पुश करने को मिलेगा। रैंक पुश करना तो ठीक है, प्रमोशन मैच में भाई इतनी कैंपिंग होती है कि पूछो मत। एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बहुत इजीली रैंक पुश कर सकते हो, स्पेशली प्रमोशन मैच में, जहां आप इजीली चिकन डिनर भी ले सकते हो, या फिर आपको टॉप 8 आना है, टॉप 15 आना है, टॉप 4 आना है, जो भी आना है, इवन चिकन डिनर भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी ये ट्रिक है, बताता हूँ क्या करना है आपको सारी चीज़ें। दोस्तों देखो, एरेंगल खेलते हो या लिविक खेलते हो, इन दोनों में ही आपको प्रमोशन मैचेस खेलने को मिलेंगे और स्क्वाड के साथ में खेलने को मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये आती है कि भाई जिस भी स्क्वाड के साथ आप खेल रहे हो, आपकी स्क्वाड में ना मोस्टली आपको प्रमोशन मैच खेलने के लिए आपके जो टीममेट्स हैं उनका टीयर आपके आसपास नहीं होता है, तो फिर आप बिल्कुल एक टीम में नहीं खेल पाते हो। टीम में नहीं खेल पाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है कि भाई अकेले आपको खेलना पड़ेगा प्रमोशन मैच। और जो रैंडम आते हैं भाई, वो रैंडम तो रैंडम होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, एक इधर भागता है एक उधर भागता है, और भाई हम इस चीज़ में हो जाते हैं परेशान। तो ये जो ट्रिक है, देखो ग्रूट अपने को बार बार रिवाइव कर रहा है, और अगर हम जोन से देखें तो बहुत दूर है, और भाई एनिमी हमें स्पॉट तो छोड़ो ढूंढ भी नहीं सकता है। और ये इजी चिकन डिनर निकलने वाला है। कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ग्रूट की हेल्थ से लेकर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बीजीएमआई की ट्रिक आपके जो भी फ्रेंड प्रमोशन मैच खेल रहे हैं या रैंक पुश कर रहे हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अगर आप प्रमोशन मैचेस खेल रहे हैं, चाहे फिर आप वो एस टीयर के लिए खेल रहे हों, फिर आप चाहे मास्टर के लिए या डोमिनेटर के लिए खेल रहे हों, तो आपको करना सिंपल सी चीज़ें की है कि भाई मत जाओ इवेंट, मत जाओ इधर उधर, सीधे सिंपल सा जाओ, जहाँ पे ग्रूट मिलता है वहीं पहुँच जाओ सीधे सीधे। आपको क्या करना है भाई, लिविक है तो लिविक में आपको कहाँ मिलने वाला है, आपको लिविक में मिलेगा ग्रोन हाउस में, या फिर आपको एरेंगल खेल रहे हो तो एरेंगल में मिलेगा आपको फार्म में, या फिर आपको रुइंस में, तो इन जगह पे ग्रूट मिल जाएगा। ग्रूट को सबसे पहले हायर करो। ग्रूट को हायर करने के बाद पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेड किट अपने पास में रखनी है, या फिर आपके पास में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। उसके बाद में आप जोन के एज टू एज काम करो, जोन के एज टू एज रहो। और दूसरा, अगर आपको सेल्फ रिवाइव किट मिल जाती है, वैसे तो सेल्फ रिवाइव किट भाई एक किस्मत की बात है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली। अगर सेल्फ रिवाइव किट मिल गई तो 100% चिकन डिनर है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर सेल्फ रिवाइव किट नहीं मिलती है, उस केस में भी आप आराम से टॉप 4 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। मतलब आप टॉप 4 टॉप 3 तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो आपको उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे ये सारी चीज़ें अलाइन हो पाएंगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रमोशन मैचेस में ग्रूट को हायर करना है। ग्रूट को हायर करने के बाद में आपके टीममेट्स से बोलो, भले ही रैंडम है, कि भाई अगर आपके पास में सेल्फ एड किट, जो सेल्फ रिवाइव किट है, वो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपके पास में जो फर्स्ट एड रहेंगी और जो मेड किट रहेंगी उनका यूज़ करना है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ग्रूट हायर करो। ग्रूट हायर करने के बाद में इवेंट जाओ, अपने आराम से किलविल करो। एक ऑटो रिकॉल होता है, ऑटो रिकॉल्स के साथ में आपका ग्रूट आपके साथ में अटैच रहेगा। दूसरी बार से आपको फाइट नहीं लेनी है, आपको जाना है कोई ऐसी लोकेशन पे जहाँ से आप इजीली जोन के थोड़ा आसपास रहें, एनिमी कम से कम हो या ना ही हो तो बहुत बेहतर है, ताकि आपका ग्रूट जो कि जोन के बाहर रहता है ग्रूट, तो उसको डैमेज पड़ता है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 5वें नंबर पे प्लेयर्स हैं, उसमें ग्रूट की जो हेल्थ है वो भी दिख रही है। ये ग्रूट की हेल्थ आउट ऑफ जोन होने पे, अगर कोई एनिमी इसको मारेगा, उसमें इन सब में जाती है। अगर आप जोन के अंदर रहते हैं तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक हील करते जाता है ग्रूट। ध्यान आपको यह रखना है कि आपके ग्रूट की हेल्थ प्रॉपर रहे। प्रॉपर मतलब कि 50% तक एटलीस्ट, मतलब लास्ट के जोन में आपकी 80% तक 70% तक ग्रूट की हेल्थ बचनी चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रूट की हेल्थ हमारे बढ़िया प्रॉपर है, सेल्फ एड किट है हमारे पास में, और जोन से हम काफ़ी दूर हैं, लगभग 900 साढ़े 900 मीटर दूर हैं जोन से। उसके बाद भी हम यहाँ इजीली सरवाइव करके चिकन डिनर लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रूट की जो हेल्थ है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए सेल्फ रिवाइव किट आपको नहीं मिलती है, इस केस में आपको आपकी जो फर्स्ट एड है उसको मारते जाना है, जो भी टाइम आते जाता है जोन के हिसाब से, उसके हिसाब से। अगर आप उसको नहीं मार के आप बोलोगे कि भाई ग्रूट भी तो हमें
हील करते जाता है, लेकिन ग्रूट आपको हील करेगा तो उसकी हील बहुत जल्दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, ग्रूट से हेल्थ नहीं लेना है। देखो आप जोन से हम कितने दूर हैं, 937 मीटर के आसपास हम दूर हैं जोन से, और इसके बाद भी हमें ग्रूट जो है यहाँ पे रिवाइव कर रहा है, और बार बार हम नॉक हो रहे हैं, फिर रिवाइव कर रहा है, फिर नॉक हो रहा है, फिर रिवाइव कर रहा है, फिर नॉक हो रहे हैं। यही एक लूप चलता रहेगा। ये सिंपल सा लूप है, इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि भाई हम जाके बढ़िया अपना फर्स्ट एड लगवाएं या फिर उससे हील करवाएं। उससे हील करवाओगे जो ग्रूट की हेल्थ है ना, ये बहुत जल्दी जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ग्रूट की हेल्थ 0 हो जाएगी और वो वापस चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप नॉक हो जाओ, या फिर आपके पास में सेल्फ एड किट नहीं है, इस केस में आप सिंपल सा एक काम करो कि भाई ग्रूट से थोड़े से दूर होते जाओ, जैसे ही वो आपको हील करने के लिए आए, और आप खुद की फर्स्ट एड मारो। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट उसका लेते जाना, ताकि आपको ना आउट ऑफ जोन में जो डैमेज पड़ता है उससे आपको सपोर्ट मिलेगी, और आप अपनी जो फर्स्ट एड है या मैट किट है उसको आसानी से लगा पाओगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रूट भाई बड़ा मनचला टाइप का प्राणी है। इस बार का जो ग्रूट है ना, कहीं भी भाग जाता है रैंडमली, तो इसके आप नज़दीक ही रहना, नज़दीक रह के ही सारी चीज़ करना। आप थोड़ा आगे पीछे जाओगे ना तो वो कहीं दाएं बाएं चला जाता है। और लास्ट के जो क्रिटिकल जोन होते हैं जहाँ पे बहुत जल्दी हेल्थ आपकी जाती है ना, फिर आपके पास सेल्फ रिवाइव किट हो, फिर आपके पास फर्स्ट एड हो, मैट किट हो, अगर ग्रूट दूर चला गया ना आपसे 100 मीटर 50 मीटर और नहीं आ पाया टाइम से, तो गड़बड़ हो जाता है। फिर तो आप भाई पक्का है कि फिनिश हो जाते हो। तो इस केस में क्या करना है, आपको करना है इसी तरीके से सर्वाइव। और अगर आप रैंडम स्क्वाड के साथ में खेल रहे हो, इस केस में आप ये भी कर सकते हो कि आप आउट ऑफ जोन रहो, आपके जो बंदे हैं जब तक सर्वाइव कर रहे हैं, अगर उस टाइम तक आपको जो पर्टिकुलर टॉप 8 आना है या टॉप 6 आना है उसमें, या टॉप 15 आना है, टॉप 10 आना है, तो वहाँ तक पहुँच गए तो ठीक है, वेल एंड गुड है। और नहीं पहुंचे तो भाई अपना सेल्फ एड या फर्स्ट एड वगैरह लगाते रहो और उसके साथ में सर्वाइव करते रहो। और देखो भाई, दो मैच मैंने यहाँ पे दिखा है आपको, दोनों में ही हम यहाँ पे केवल नॉक हो रहे हैं। नॉक होने के बाद हमारा ग्रूट हमें रिवाइव कर दे रहा है। आपको अपनी जो सेल्फ एड या फिर सेल्फ रिवाइव किट है उसको यूज़ नहीं करना है, वो केवल आपका एकमात्र जरिया इस चीज़ के लिए है कि भाई जब भी आपको जो एनिमी है ना आपकी पूरे टीममेट्स को हटा देगा, मार देगा, किल कर देगा, उसके बाद आपके पास में सर्वाइवल का चांस रहेगा वो सेल्फ एड किट। इसलिए वो सेल्फ एड किट चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, और इन सब के साथ में आप इजीली प्रमोशन मैच में अपनी रैंकिंग को मेंटेन कर सकते हो। कैंपर ही इतने भाई क्या करें, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो नॉर्मली भी खेल ही रहे थे, है ना, और इजीली चिकन डिनर हो जाएगा आपका।